हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 मिनट शो में पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस। 10 मिनट्स में टोटल 40 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप लोग 40 में से कितना करेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बोर गीत नाम की म्यूजिक कंपोजिशन का इस्तेमाल किस इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल में किया जाता था? तो बोर गीत, इसका इस्तेमाल किस इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल में किया जाता है? तो राइट आंसर सत्रिया डांस। सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाग हैं? जगोई और चोलम जो है ये किस नृत्य शैली के दो मुख्य विभाग हैं? तो आप कहेंगे मणिपुरी। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को पहले सदीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो सदीर या दासी अट्टम के नाम से हम किसे जानते थे पहले? भारतनाट्यम को। अलारिपू पारंपरिक रूप से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य खंड है? अलारिपू। तो आप क्या कहेंगे? अलारिपू जो है ये भारतनाट्यम का जो है एक खंड है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले शास्त्रीय नर्तक कौन थे? ओडिशा के जो पहले शास्त्रीय नर्तक हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका नाम है केलुचरण महापात्र। त्रिभंग मुद्रा जिसमें शरीर में 3 मोर होते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है? त्रिभंग मुद्रा जो है ये किस में होता है? ओडिसी डांस में। 15वीं शताब्दी ईस्वी में महान वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी? वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत की गई थी? राइट आंसर सत्रिया डांस। वजबूर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली का एक विशिष्ट रूप है? वजबूर। तो वजबूर जो है ये आपका रिलेटेड है भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में दर्पणा अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद में दर्पणा अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना जो है ये मृणालिनी साराभाई ने किया था। कथकली में गायन किस भाषा में किया जाता है? कथकली में जो गायन है ये किस भाषा में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मलयालम यानी मणिप्रवालम। नेक्स्ट है, कलासम नामक नृत्य अनुक्रम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पाया जाता है? कलासम। तो कलासम है एक डांस सीक्वेंस है और ये आपको किसमें है? कथकली में। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में तरंगम नामक प्रस्तुति होती है जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारे पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं? तो ये किस क्लासिकल डांस में होता है? तरंगम नामक प्रस्तुति होती है। तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये जो रंजना गौहर है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी से। संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? किस वर्ष मान्यता दिया गया था? 2000 में। नृत्य क्षेत्र से राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। जावेरी सिस्टर्स का योगदान किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रसिद्ध है? जावेरी सिस्टर ये किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे मणिपुरी से। नेक्स्ट है, अरामंडी या अर्ध बैठक मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो आप क्या कहेंगे? अरामंडी या अर्ध बैठक मुद्रा जो है ये किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? भारतनाट्यम। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रस्तुति शैली है? तिल्लाना। तिल्लाना जो है ये किसका है? भारतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज कथक के किस घराने के प्रमुख प्रतिनिधि थे? पंडित बिरजू महाराज जो है इनका संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से। मोहिनी अट्टम में किस विशिष्ट वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मोहिनी अट्टम में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? एडका का। सोनल मानसिंह किन दो शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रमुख प्रतिनिधि हैं? सोनल मानसिंह कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो ये भारतनाट्यम के अलावा ओडिसी डांसर है सोनल मानसिंह। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से मानी जाती है?
नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से मानी जाती है किस शास्त्रीय नृत्य को? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। जितने भी क्लासिकल डांस है उसमें सबसे पुराना जो है ये भारतनाट्यम ही है। नेक्स्ट है गोटीपुवा नृत्य जो परंपरा है ये किस शास्त्रीय नृत्य की पूर्ववर्ती मानी जाती है? गोटीपुवा, तो वो कौन सा है जिसका पूर्ववर्ती माना जाता है गोटीपुवा? ओडिसी। पदम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति में एक महत्वपूर्ण संगीत घटक है? पदम इज अ की म्यूजिकल कंपोनेंट इन द रेपर्टरी ऑफ विच क्लासिकल डांस? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। नेक्स्ट है मुखज अभिनय के व्यापक प्रयोग के लिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? मुखज अभिनय के व्यापक प्रयोग के लिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है कथकली। लाई हरोबा उत्सव किस शास्त्रीय नृत्य के प्रारंभिक विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है? लाई हरोबा, तो राइट आंसर मणिपुरी। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में भारतनाट्यम के रिवाइवल का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतनाट्यम के रिवाइवल का श्रेय जो है ये दिया जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल, और इनके अलावा एक और हैं जिनका नाम है अलारमेल वल्ली। नेक्स्ट, कथकली में कृष्ण या राम जैसे महान एवं सद्गुणी नायकों का चरित्र प्रकार क्या कहलाता है? तो कथकली में कृष्ण या राम जैसे महान एवं सद्गुणी नायकों का चरित्र प्रकार क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं पचा यानी ग्रीन। नेक्स्ट है किस नृत्य शैली में अंकिया नाट नामक एकांकी नाटक शामिल होता है? Which dance form includes a one act play known as अंकिया नाट? तो वो है सत्रिया। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्मा सुब्रमण्यम ये है भारतनाट्यम की। नेक्स्ट है मुंडक शब्दम जिसमें मेढा की कहानी होती है किस शास्त्रीय नृत्य परंपरा की लोकप्रिय प्रस्तुति है? मुंडक शब्दम, तो ये है आपका कुचिपुड़ी। किस शास्त्रीय नृत्य में महिला भूमिकाओं के लिए लास्य तथा पुरुष भूमिकाओं के लिए तांडव शैली का प्रयोग किया जाता है? ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें महिला भूमिका के लिए लास्य और पुरुष भूमिकाओं के लिए जो है तांडव शैली का प्रयोग किया जाता है? मणिपुरी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण के रचयिता कौन थे? अभिनय दर्पण के रचयिता कौन थे? तो इनका नाम क्या है? नंदिकेश्वर। नेक्स्ट है नौच नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रारंभिक प्रचलित नाम था? नौच, जैसे शादिर भारतनाट्यम का था वैसे नौच जो है ये जो है किस नृत्य शैली का प्रारंभिक प्रचलित नाम था? तो आप कहेंगे कथक। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में तार के पत्तों और समुद्री लहरों की मुद्रल गति का अनुकरण किया जाता है? ये कौन सा क्लासिकल डांस है इसमें तार के पत्तों और समुद्री लहरों की गति का अनुकरण किया जाता है? तो वो है मोहिनी अट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के साथ साथ किस अन्य शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध साधिका है? यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये भारतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी डांसर भी है। नई दिल्ली में क्लासराम नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? Who founded the क्लासराम डांस स्कूल इन न्यू दिल्ली? तो किसने इसकी स्थापना किया था? पंडित बिरजू महाराज ने। नेक्स्ट है मंगलाचरण किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति का प्रथम भाग होता है? मंगलाचरण इज द फर्स्ट आइटम परफॉर्म्ड इन विच क्लासिकल डांस? तो राइट आंसर होगा ओडिसी। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मान्यता देती है? संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8 है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस है? 9 है, जिसमें छऊ शामिल है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। 10 मिनट शो में हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस पढ़े हैं। कितना आपने सही किया है कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में 10 मिनट शो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।